Hello everyone, welcome to Reasoning Roots where we think, learn and grow together. My name is श्वेता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सीरीज रीजनिंग फ्रॉम जीरो के न्यू टॉपिक में। हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कंप्लीट कर लिया है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो जाइए, वहाँ पे सारे चैनल पे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, वहाँ से पढ़िए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। आज उसका डे 1 है। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। वर्ड से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है थोड़ा हैवी है। कोडिंग डिकोडिंग मतलब कुछ तो कोडेड होगा इसमें, कुछ तो कोड होगा इसमें। तो बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो इसमें क्या होता है, इस टॉपिक में वर्ड्स, नंबर्स या फिर सेंटेंसेस, वर्ड्स, नंबर्स और सेंटेंसेस, इन्हें एक हिडन पैटर्न के थ्रू हमें कोडेड फॉर्म में दिया जाता है। कोडेड फॉर्म में एक हिडन पैटर्न के अंडर इसे कोड किया जाता है एंड हमें मिलता है। इसे हमें डिकोड करना होता है। जो भी पैटर्न दिया होगा, जो भी कोड हमें दिया होगा, उसे डिकोड करना है एंड देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड आंसर निकालना है। अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की तो ये बहुत ही इजी है, डिकोड करना इजी है, स्पेशली प्रीलिम्स में। स्पेशली प्रीलिम्स में डिकोड करना काफ़ी इजी होता है एंड प्रीलिम्स में 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इजी तो है। दूसरा, ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग को भी डेवलप करता है। कोडिंग डिकोडिंग हमारी लॉजिकल थिंकिंग को भी इंक्रीज करता है। गॉट इट? चलिए, और क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से फायदा? आप ना पैटर्न आइडेंटिफाई करना सीखते हो। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन आप सीखते हो। ठीक है, इससे होता क्या है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन से क्या होता है कि आपका जो रीजनिंग का बेस है वो स्ट्रांग होता है एंड यहाँ कोडिंग डिकोडिंग ही आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में हेल्प करता है। काफ़ी चैप्टर्स में ये काफ़ी बढ़िया रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जो सीखते हो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, वो पैटर्न आपको बहुत जगह आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी इससे इंक्रीज होती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि कोडिंग डिकोडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। आप अपार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, वो आपको बहुत जगह हेल्प करता है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़ना है, वो है पोजीशन ऑफ लेटर्स या फिर प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। हम सब जानते हैं कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में टोटल 26 लेटर्स हैं। मैंने आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज के क्लास में बताया था कि सारे लेटर्स का, जो भी हमारे A to Z लेटर्स होते हैं, उनकी अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है। और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि आप इसे याद कर लीजिएगा। आई डोंट नो आपने याद किया नहीं किया, बट आई होप आपने याद किया होगा, आपको अभी तक याद होगा, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे। बट अगर आपने नहीं किया है तो चलिए यहाँ पर कुछ ट्रिक्स के हेल्प से याद करने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को जब देखोगे, जब इस क्लास को देखोगे, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए। ABCDE, इतना सबको आता है। ABCDE, इनकी प्लेस वैल्यू सबको याद होती है। दिक्कत होती है F से। F ऑनवर्ड्स थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हें याद करने की, इन्हें समझने की शुरुआत करते हैं। एक वर्ड आप याद कीजिए सबसे पहले, EJOTY, इजोटी। अगर आप रिपीटर हैं तो आपने इस वर्ड को कहीं तो सुना होगा जब आपने पहली बार पढ़ाई करी होगी। जो बच्चे एग्जाम पहले दे चुके हैं वो शायद इस वर्ड को जानते होंगे, एंड जो बिगिनर हैं उनके लिए थोड़ा ये वर्ड नया है।
मैं बताती हूँ ये क्या है। ये इजोटी जो है, इसमें जितने अल्फ़ाबेट्स है, सॉरी जितने लेटर्स हैं, इनकी प्लेस वैल्यू 5 के मल्टीपल में है। 5, 10, 15, 20 एंड 25 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इजोटी वर्ड आप याद कर लीजिए। एंड ये मेरा नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ वर्ड नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो आप इस वर्ड को याद कीजिए एंड इसके हर एक वर्ड की जो प्लेस वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल में है। ठीक है। अगर आपको सपोज ये भी नहीं याद हो, ये भी आप नहीं याद करते हो, तो आप इनका इजोटी वर्ड में प्लेस याद कर लो। जैसे y का 5th पोजीशन है ना, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। o का 3rd पोजीशन है तो 3 × 5 = 15। j का 2nd पोजीशन है तो हम क्या करेंगे, 2 × 5 = 10। t का 4th पोजीशन है तो t के लिए क्या करेंगे, 4 × 5 = 20। आप ऐसे याद कर लीजिएगा। गॉट इट। चलिए, यहाँ से आपने 5 लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद कर ली। वैसे ई तो इंक्लूडेड है, हमने ई का तो पहले ही पढ़ा हुआ है कि हमें ABCD E याद रहता है, तो 4 लेटर्स की आपने याद कर ली। एक वर्ड है, एक अल्फ़ाबेट है हमारा Z। जैसे हम A जानते हैं वैसे ही हम Z भी जानते हैं कि A फर्स्ट लेटर है एंड Z लास्ट लेटर है। तो Z का भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि हमें याद रहता है 26 लेटर्स है, 26th लेटर Z है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज में 26 लेटर्स है एंड 26 लेटर्स Z 26th लेटर Z है। यहाँ से Z का भी क्लियर हो गया। अब हमें याद करना है बाकी लेटर्स। तो चलिए बाकी लेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं F से। F से एक वर्ड होता है फिक्स, एंड फिक्स का एक राइमिंग वर्ड होता है 6। फिक्स 6, फिक्स 6, तो F की प्लेस वैल्यू हो गई 6। गॉट इट। चलिए फिर आते हैं G। अगर आप G को बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें 7 छुपा हुआ है। G के बनावट में ही एक 7 छुपा हुआ है, तो G की प्लेस वैल्यू हो गई 7। ठीक है। ऑल्सो G7 समिट, G7 समिट हम सुनते हैं ना, ग्रुप ऑफ नेशंस है G7, उसका समिट होता है तो G7। ठीक है। चलिए G के बाद H। अगर हम H को यहाँ से एंड यहाँ से जोड़ दें तो ये 8 बन जाएगा। H8, H8, क्योंकि हमने H को यहाँ से जोड़ा एंड यहाँ से जोड़ दिया। वैसे H से एक वर्ड होता है हेट, H से होता है हेट, 8, हेट 8, तो H8। उसके बाद H के बाद I को लिखने का एक तरीका है। I ऐसे तो लिखाता है, I ऐसे भी लिखाता है, जैसे I am here। ठीक है। तो ये I लिखने का तरीका है। तो H का जो दूसरा तरीका है I लिखने का, वो 9 की तरह दिखता है, तो I की प्लेस वैल्यू हो गई 9। ऑल्सो एक लाइन हम लोग बोलते हैं, I know this, I know this। तो क्यों ना हम इस नो को नो बना दें, I know this, I know this, I know this, तो I know। ठीक है। I know को हमने नो बोला, I know, तो I की प्लेस वैल्यू हो गई 9। गॉट इट। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की ओर, जो कि है J। J से कंपनी है हमारी, जो कि है जियो, है ना। अगर मैं इस जियो को थोड़ा सा अलग ढंग से लिखूं तो, है ना, ये है तो जियो लेकिन मैंने इसको थोड़े अलग ढंग से लिखा तो ये बन जाता है 10। तो J की प्लेस वैल्यू हो गई 10। गॉट इट। चलिए अब बढ़ते हैं K की ओर। K को अगर ध्यान से देखें तो ये जो इसके 2 स्टिक्स हैं, अगर इनको मैं सीधा ऐसे खड़ा कर दूं, ठीक है, और ये वाले स्टिक को मैं ऐसे लगा दूं, तो ये 11 हो गया। K की प्लेस वैल्यू हो गई 11। K को देखिए और पता चल जाए कि अरे इसमें तो 11 छुपा हुआ है। ठीक है। ऑल्सो हमारा एक और है एग्जाम्पल, किंग्स 11 पंजाब, जो हमारी वो IPL की टीम है ना, किंग्स 11, वही। ठीक है। L नेक्स्ट अल्फाबेट है, नेक्स्ट लेटर है L। L से क्या होता है, लायन।
और लायन को देखते ही हमारे चेहरे पे क्या बच जाता है? 12। L 12। L से लायन, लायन को देखते ही हमारे चेहरे पे 12 बच जाता है, तो L की प्लेस वैल्यू हो गई 12। वैसे राइमिंग में भी आता है L12 L12 L12, तो हो गया L का 12। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं M की ओर। M को क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घुमा देते हैं एक बार, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। और चूंकि मैंने एक ही बार घुमाया है तो मैं इसे इसके आगे 1 लिख देती हूँ, तो M13। गॉट इट? M13। एक और होता है, एक मूवी भी है शायद एंड एक सॉन्ग भी है, मैं तेरा हीरो, आपने सुना होगा, मैं तेरा हीरो। तो M से मैं एंड तेरा, मैं तेरा, M तेरा। गॉट इट? चलिए अब आते हैं N। N में अगर आप देखिए तो ये इसमें रोमन 4 घुसा हुआ है, बिल्कुल देखो एकदम छुपा हुआ है ना। तो ये 4 को हम लिख देते हैं 4 एंड इसके आगे लगा देते हैं 1, तो N14। N की प्लेस वैल्यू 14। जब आप N को देखो ना तो आपको 4 दिखना चाहिए। वैसे आप यहाँ से भी इसको ऐसे करके ऐसे बना सकते हो 14। ठीक है, तो N14। ऑल्सो हमारे कंट्री में, इंडिया में 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे। तो यहाँ से N से नवंबर एंड 14, तो N की प्लेस वैल्यू हो गई 14। गॉट इट? N के बाद O। मैंने अभी आपको इजोटी बताया है, इजोटी। इसमें O थर्ड प्लेस पे आता है, तो 3 × 5 = 15, है ना। तो ये तो 15 हो गया। एक और तरीका है याद रखने का, उपेंद्र। किसी लड़के का नाम अगर उपेंद्र है तो उपेंद्र। अगर बहुत इजीली बोले तो O15, O15, O15। कोई अगर इस तरीके से बोले तो O की प्लेस वैल्यू हो गई 15। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम P की ओर। P से होता है पूजा। ठीक है, एंड पूजा की उम्र है अभी 16। पूजा की एज है 16, तो P16। ऑल्सो अगर आप P को देखो तो P हमें उल्टा 6 दिखता है। थोड़ा सा इसको अगर ऐसे कर दे तो P हमें उल्टा 6 दिखता है, तो हम इसे सीधा कर देंगे एंड इसके आगे 1 लगा देंगे, तो P16। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है P के बाद है Q। Q से होता है क्वीन। क्वीन यानी खतरा। ठीक है, क्वीन यानी खतरा यानी 17। ठीक है, तो क्वीन 17। एक चीज और आप कर सकते हो, अगर Q को आप यहाँ पर 7 बना दो, इस तरीके से अगर आप 7 बना दो तो यहाँ पे 7 दिखता है, जैसे ऐसे हमने किया एंड ऐसे 7, तो Q। तो यहाँ हमने एक बार 7 G में किया था, तो ये दूसरी बार कर रहे हैं, तो हम इसे 17 बना देंगे। ठीक है, यहाँ से 17। चलिए Q के बाद आता है R। R का क्या होगा? इंडिया में राइट टू वोट। राइट टू वोट किस एज से स्टार्ट होता है? हमें किस एज से राइट टू वोट मिलती है? 18। R से राइट टू वोट एट द एज ऑफ 18, तो R 18, R 18। नेक्स्ट है हमारा S। H से हमारे एक बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, वो है सचिन तेंदुलकर। उन्होंने 19 साल की उम्र से बहुत सारे रिकॉर्ड बनाने शुरू किए हैं, तो S सचिन 19, तो S19। गॉट इट? चलिए S के बाद आता है हमारा T। T से तो हमारा एक इवेंट होता है ना, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है T20। इसे तो और किसी आप दूसरे वे से याद भी नहीं करोगे, T20 आपके दिमाग में बैठा हुआ भी होगा, तो T20।
U। अब जब ऊपर T20 है तो नीचे भी चलिए क्रिकेट की बात करते हैं। U से एक वर्ड बनेगा अंडर एंड देन 21। क्रिकेट हो गया या किसी और स्पोर्ट में टूर्नामेंट होता है ना अंडर 21, तो अंडर से U से अंडर एंड देन 21। गॉट इट। नेक्स्ट है V। अगर आप V में देखोगे तो 2 स्टिक्स है ना। जब आप विक्ट्री साइन बनाते हो विक्ट्री, तो उसमें आप 2 उंगली से 2 ऐसा V बनाते हो ना, तो आप एक काम करो इन 2 स्टिक्स में 2 बार 2 लिख दो, ठीक है। तो 22, हर एक पे 2 डाल दो, 2 2 22, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेटर की जो कि है W। अगर इस बार W को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, हमने M को क्लॉकवाइज घुमाया था है ना, हमने ऐसे घुमाया था और हम W को ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस तरीके का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 2 बार कर लिया, एक बार यहाँ एंड एक बार यहाँ, तो यहाँ दूसरी बार कर रहे हैं तो आगे हम लिख देंगे 2, तो W23। गॉट इट। चलिए W के बाद आता है X। भाई एक्सरे आने में तो 24 घंटे लगते हैं, तो एक्सरे 24, एक्सरे आने में 24 आवर्स लगते हैं, तो X की प्लेस वैल्यू हो गई 24। Y की प्लेस वैल्यू बहुत सिंपल है, Z से पहले आता है, Z का 26 है, तो 26 माइनस 125, सिंपल। इजॉटी में भी हमने यही पढ़ा है, लास्ट में है ये 5th नंबर पे है, तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25। और मैंने कहा था आपसे Z का सबको याद रहता है क्योंकि ये 26th लेटर है, 26th लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। आई होप मैंने आपको जैसे जैसे बताया है आपको सब याद हो जाएगा। मैंने जितने आराम से आपको बताया है टाइम ले करके, आपको याद तो हो जाना चाहिए। चलिए, तो अब जब ये हो गया, हमने प्लेस वैल्यू याद कर लिया, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर्स, ठीक है। चलिए, ऑपोजिट लेटर्स मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत सिंपल है। जो भी, जैसे मुझे x की प्लेस वैल्यू पता है, मुझे इसका ऑपोजिट लेटर चाहिए, मैं क्या करूँगी 27 में से x की प्लेस वैल्यू माइनस कर दूंगी, तो मुझे जो भी नंबर मिलेगा वो उस लेटर की प्लेस वैल्यू होगी, तो 3C, ठीक है। तो x का ऑपोजिट लेटर है C। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें इतना समय नहीं है कि हम इतना सब्ट्रैक्शन करें, तो अब हम देखते हैं कि अब हम ऑपोजिट लेटर्स कैसे याद करें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं A। मैं लिख देती हूँ BCDE FGHIJ, ठीक है। चलिए, बात करते हैं सबसे पहले A। तो मैंने जैसे याद किया वो मैं आपको बताती हूँ। A फॉर एप्पल जैसे हमने पढ़ा ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, वैसे ही पढ़ेंगे। A फॉर आज़ाद, ठीक है। A फॉर आज़ाद, तो ये देखिए जो कैपिटल में मैंने लिखा है वो उसका ऑपोजिट लेटर है। B फॉर बॉय, तो ये देखिए, ठीक है। C फॉर क्रक्स, ये देखिए मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ। D फॉर ड्यू। E फॉर, आप 2 वर्ड कर सकते हो, या तो आप इवन करो या इवनिंग करो, मैं इवन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑपोजिट लेटर्स। F फॉर फुल, ठीक है। ये L है, जस्ट अ सेकेंड मैं अलग अलग लिखती हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। F फॉर फुल, तो ये देखिए F फॉर यू। G फॉर GT रोड। H फॉर हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्ट्रीट, आपको जो लगे आप वो ले लीजिएगा, हाई स्कूल। तो यहाँ पे S है एंड H है। I फॉर इंडियन रेलवेज, तो
I and R. J for jungle queen, ठीक है, J and Q. नेक्स्ट है K. K के लिए आप 3-4 वर्ड से आप ले सकते हो, जैसे कानपुर, आप कानपुर ले लो, K P. आप ले सकते हो काला पानी, बहुत बच्चे काला पत्थर भी बोलते हैं, आप वो भी ले सकते हो, काला पत्थर, जिससे आपको याद रहे कि K का ऑपोजिट लेटर P है एंड P का ऑपोजिट लेटर K है. या फिर आप ले सकते हो PK मूवी, ठीक है, आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा. K के बाद L. L से आप ले सकते हो लव या फिर लॉस्ट, दोनों में से आपको जो सही लगे आप वो ले लो, ठीक है. एंड M for मैन, M for मैन, ठीक है. M का ऑपोजिट लेटर है N, N का ऑपोजिट लेटर है M. आई होप आपको यहाँ तक अब समझ में आ गया होगा. प्लेस वैल्यूज़, ऑपोजिट लेटर्स, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. मैंने बहुत आराम से सब कुछ समझा दिया है आपको, ठीक है. लेकिन फिर भी अगर आप इस मेथड से ऑपोजिट लेटर नहीं याद करना चाहते हो, देन आप क्या करना, आपको तो पता ही है, जिसकी प्लेस वैल्यू दी हुई है उससे 27 में से माइनस कर देना, तो आपको ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू आपको मिल जाएगी. अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि 27 से ही क्यों माइनस करना है. चलिए, आप एक चीज़ देखिएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट लेटर हमेशा 27 होता है. जैसे मैं बात करती हूँ G और T की, ठीक है, G की प्लेस वैल्यू 7 एंड T की 20, तो 27. अगर मैं बात करूँ HS की, तो H की प्लेस वैल्यू है 8, S की है 19, तो ये हो गया ना 27. इसीलिए हम क्या करते हैं, 27 में से प्लेस वैल्यू माइनस करते हैं, तो हमारा ऑपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू निकल जाता है. चलिए, अब मैं, अगर आपका ये प्लेस वैल्यू एंड ऑपोजिट लेटर ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, इसका यूसेज बताते हैं. सपोज मैं आपके सामने लिख रही हूँ CAT, ठीक है, कैट, देयर इज अ वर्ड कैट, और इसको कोड किया गया है DBU से. सपोज देयर इज अ वर्ड बुक एंड इसको कोड किया गया है, मैं कर देती हूँ, सपोज देयर इज अ वर्ड पेपर एंड D एंड Q. चलिए, ठीक है. अब ये तो कोडेड फॉर्म में मिल गया आपको. आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, इफ द कोड फॉर द वर्ड कैट इज दिस, देन फाइंड द कोड फॉर द वर्ड मे बी स्विच. इफ द कोड फॉर द वर्ड बुक इज दिस, फाइंड द code for the word mind. If the code for the word paper is this, then find the code for the word stand. आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा. तो अब है कि इसको समझना कैसे है कि पैटर्न क्या कहता है, तो मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कैट से, ठीक है, CAT एंड DBU, ये कोडेड फॉर्म में है ना. अगर हम देखें तो C के जस्ट बाद D आता है ना, A के जस्ट बाद B आता है एंड T के जस्ट बाद U आता है. गॉट इट. चलिए, लेकिन ये तो 3 लेटर्स वर्ड है, बहुत इजी है समझना.
अगर आपको 5 लेटर्स वर्ड या 7 लेटर्स वर्ड मिल जाएगा तो ये फिर इसको वैसे हम नहीं कर सकते, वो टाइम लेगा हमारा, वो बन तो जाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तब तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा कि अच्छा सी के बाद डी, ए के बाद बी, टी के बाद यू। नहीं, हम क्या करेंगे, अब हम इनको एज लेटर्स नहीं देखेंगे, हम इनको एज देयर प्लेस वैल्यूज़ देखेंगे। जैसे मैं बताती हूँ, सी की प्लेस वैल्यू क्या है 3, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की प्लेस वैल्यू 20, डी की प्लेस वैल्यू 4, बी की प्लेस वैल्यू 2 एंड यू की प्लेस वैल्यू 21। अब हम अगर पैटर्न देखेंगे तो 3 में +1 हो रहा है, 1 में +2 हो रहा है एंड 20 में +1 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 में +1 हो रहा है एंड 20 में भी हो रहा है +1। सपोज मुझे वर्ड मिल गया मैट, द कोड फॉर कैट इज DBU, फाइंड द कोड फॉर मैट। तो हम क्या करेंगे, सेम इसी पैटर्न से इसे सॉल्व करेंगे। हमने कैट का तो एज देयर प्लेस वैल्यू निकाल दिया है ना, अब हमें मैट का निकालना है, तो हम मैट की प्लेस वैल्यूज़ लिखेंगे, m का 13, a का 1, t का 20। जल्दी से +1 करेंगे तो 14, 2 एंड 21 है ना। तो 14 किसका होता है n, 1 और 2 किसका होता है b एंड 21 किसका होता है u, है ना। तो if the code for cat is DBU then the code for mat will be NBU। got it? ऐसे हमें सॉल्व करना है। चलिए, हमने फिर क्या था, बुक का है CPPL। अब हम लिखते हैं यहाँ पे बुक का कोड है CPPL। बुक का कोड क्या होता है, पहले बुक की प्लेस वैल्यू लिखते हैं, B2, O15, O15, K11 है ना। चलिए, C का 3, P का 16, 16 एंड L का 12। अगर हम देखें तो +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, +1 +1 +1। अब हमें एक वर्ड दिया है, वो वर्ड है हमारा माइंड। कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द कोड फॉर बुक इज दिस देन व्हाट विल बी द कोड फॉर माइंड। तो हम क्या करेंगे, पहले माइंड की सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो M13, I9, N14 एंड D4। +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है ना, हम जल्दी से इसे +1 करेंगे। तो 14, 10, 15 एंड 5। गॉट इट? अब हम क्या करेंगे, इन प्लेस वैल्यूज़ में जो लेटर्स आते हैं हम उन्हें लिख देंगे। 14 N का होता है, 10 J का होता है, 15 O का होता है, 5 E का होता है। ठीक है, तो हमें कोड मिल गया माइंड के लिए। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हमने लिया था, पेपर का ओजो DQ। चलिए देखते हैं ये क्या है। इफ़ पेपर इज कोडेड एज PAPER, पेपर का है ओजो DQ, यही था ना। चलिए, सबसे पहले अगर पेपर का ये है तो फ़ोन का क्या होगा, क्वेश्चन है हमें फ़ोन का क्या होगा, फ़ोन का क्या होगा, फ़ोन का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्लेस वैल्यूज़ को लिखेंगे। P16, A1, P16, E5, R18, O की प्लेस वैल्यू 15, Z की 26, O की 15, D की 4, Q की 17। अगर मैं एक चीज़ देखूं तो यहाँ पर -1 हो रहा है, -1 हो रहा है ना प्लेस वैल्यू में, है ना। मतलब एक पहले का लेटर लिखा रहा है, प्रीसीडिंग लेटर, इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर। अब ना एक चीज़ आपको यहाँ दिखेगा, 1 है यहाँ एंड यहाँ 26 है। मैंने आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में भी बताया था कि Z को A का प्रीसीडिंग लेटर मानते हैं। क्वेश्चंस में अक्सर ये देता है कि Z को A का प्रीसीडिंग लेटर मानिए। तो यहाँ पर A का प्रीसीडिंग लेटर Z है, तो -1 करने से वो 0 नहीं होगा, वो Z हो जाएगा। ठीक है, जब प्रीसीडिंग लेटर की बात हो रही है तो जब हम 1 - 1 कर देंगे तो वहाँ 0 नहीं होगा। A की प्लेस वैल्यू में से जब हम -1 करेंगे तो वहाँ पे 0 नहीं होगा, वहाँ 26 होगा, क्योंकि वो Z की प्लेस वैल्यू है। गॉट इट? तो अब हमें क्या करना है, इनका प्रीसीडिंग लेटर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू पहले लिखेंगे। P16, H8, O15,
15, N 14 एंड E 5। अब ये हो गया है, अब हमें फटाक से यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, ठीक है। 16 का P, 8H, 15O, 14N, 5E। ओ सॉरी, व्हाट डिड आई डू, मुझे इनमें से -1 करना है, आई एम सो सॉरी, -1। तो मैं मेंटली कैलकुलेट करके जल्दी से लिखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो जल्दी से ये हो जाएगा 15, ये 7, ये 14, ये 13 एंड ये 4। तो क्या हो जाएगा, O, G, N, M एंड D, यही हो जाएगा। मैं 15O, 7G, 14N, 13M एंड 4D, तो ये हमारा कोड फॉर फ़ोन हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप क्या करो, आप सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यूज़ को याद करो। टिल द नेक्स्ट वीडियो आप सारे प्लेस वैल्यूज़ को एकदम याद कर लेना। सेकंड, आप ऑपोजिट लेटर्स को भी याद करो, आप ऑपोजिट लेटर्स को भी याद करो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लाऊंगी, इजी टू मॉडरेट होंगे। अप्रॉक्सीमेट 25 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। जो हमने आज पढ़ा है, जो भी हमने आज पढ़ा है, मैं उस पर बेस्ड इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए आप प्लेस वैल्यूज़ याद करो एंड अपोजिट लेटर्स को भी याद करके रखना, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।